नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आप अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो और चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो आपको 2025 में सिर्फ जो है वो अब 5 मंथ बचे हैं। अगर इन 5 मंथ में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान टिप्स है जिससे आपको लगेगा कि आपने जो किया वो अच्छा किया और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव कैसे रहना है या आपको अपने दुःख कैसे भूल जाना, जानेंगे आगे कि ये टिप्स जिन्हें देखकर आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य करिए, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से और आपके कमेंट करने से मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ और यही टॉपिक है जो मैं दिनचर्या में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। मैं किसी मंत्र के लिए या किसी उपाय के लिए या कहीं जाकर ये नहीं कहूँगी कि आप ये करिए, लेकिन वो बदलाव हमारे अंदर है। अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। जीवन हर व्यक्ति के कंट्रोल में है। अगर वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो कंट्रोल किया कैसे जाता है? कहना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं कहने के साथ-साथ आपको बताऊँगी भी कि कितना आसान और कितना ईज़ी है आपके जीवन में। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तो सबसे पहले आपको किसी की भी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आप अपने निर्णय आपने लिया है, तो आपको बार-बार गिरना पड़ रहा है, तो आप गिर के फिर खड़े हो जाइए। आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं है। आपको बार-बार ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये गलत हो गया या मैं नहीं कर सकता। ना करने की तो आपके अंदर सोच आनी ही नहीं चाहिए। ये मनोवृत्ति है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है हमारे जीवन। अगर मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख है, तो मेरे मुझे दुःख ही दुःख नज़र आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं पॉज़िटिव सोच ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने खुशी सोची नहीं है कि मेरे जीवन में खुशी है, तो मैं सिर्फ़ दुःखों के बारे में सोचती हूँ। दुःखों के बारे में सोच-सोच कर दुखी, परेशान, डिप्रेशन में चली जाऊँगी, क्योंकि मैं गलत सोच रही हूँ। अगर मैंने सोच लिया कि मैं खुश हूँ, तो मेरे जीवन में मेरी मनोवृत्ति में जैसे विचार आते हैं, खुशी के आते हैं, तो मेरी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। आप मेरे कहने से 3-4 दिन ये चीज़ें करके देखना। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, आपके साथ गलत भी हो रहा है, तो भी आप धन्यवाद बोलना और कहना मेरे पास साथ तो गलत हुआ ही नहीं। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपकी बाइक ही पंक्चर हो जाती है, तो बोले बहुत अच्छा हुआ, ये जो होना ही था चाहिए था, क्योंकि ये अच्छा हुआ। तभी आपको हर चीज़ से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखते हैं। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं गाड़ी लेकर, बाइक लेकर या किसी भी वाहन से अगर आपके साथ कुछ होता है, तो आप क्या बोलते हैं फटाक से कि मेरे साथ कितना गलत हुआ यार, अच्छा खासा जा रहा था, मेरी बाइक में ये हो गया या मेरी गाड़ी में ये हो गया, मैं परेशान हो गया, आज का दिन तो मेरा ऐसे ही गया। नहीं, आप कहिए कि बहुत अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था, क्योंकि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और आगे जो होने वाला है, ये बहुत अच्छा होने वाला। जब आप ऐसी फीलिंग्स अपने अंदर लाएँगे, ऐसी मनोवृत्ति से आपके ज्ञान अंदर से बातें निकलेंगी, तब आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी में कहीं पेन नज़र नहीं आएगा, आपकी बॉडी में वो थकावट नज़र नहीं आएगी, आप एक्टिव रहना शुरू कर दिए। आप स्टेप बाय स्टेप हर कार्य में चाहे वो घर की महिला हो या जेंट्स हो, आप स्टेप बाय स्टेप जो आपकी दिनचर्या या तो आप नोटपैड पे नोट कर लीजिए या आप अपने याद भी रख सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका लिखने का। आप लिख सकते हैं कि कल मुझे सुबह ये करना, आप एक बार उसको लर्न कीजिए, फिर देखिए और स्टेप बाय स्टेप ऐसा करिए। आप अपने अंदर आलस मत लाइए, फिर आपकी बॉडी जो रिएक्ट करती है, फिर आप देखना। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट अवश्य करेंगे कि मैडम आपके कहने से ये बहुत ही आसान सा लगा और मेरी बॉडी भी वैसी रिएक्ट करती, मेरी मनोवृत्ति की जो बातें थी वो भी मेरे अंदर ऐसे आने लगी। यही चीज़ होती है कि आपके जीवन में आपके घर से संबंधित या आपके कहीं पर भी बाहर भी कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा होता है जिसकी आपके बिना कुछ कार्य नहीं चलता, या वो आपके बिना रह नहीं सकता, या वो आपके बिना कोई भी कार्य नहीं करता। और आपके जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है कि जिससे आप हर बात शेयर करते हैं। वो चाहे आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हस्बैंड वाइफ आपस में भी हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है। रिलेशन बहुत सारे हैं, जिस भी रिलेशन में आपको हो, लेकिन होता ज़रूर है, ये बात मेरी सही है और 100% सत्य है। आप कमेंट करें मुझे या ना करें, लेकिन हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक स्पेशल ज़रूर होता है। तो उस स्पेशल व्यक्ति के लिए आपको हमेशा समय निकाल कर देना चाहिए। अगर आप कहीं भी बिज़ी हैं, वो आपको कॉल करता है या आपसे कुछ भी शेयर करना चाहता है, अगर आपके कारण उसे 2 पल की खुशी मिली, तो आपको अवश्य देना चाहिए। जो आप पर आश्रित है, आधारित है पूरी तरीके से, तो उसको आपको बढ़ावा देना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए, आगे बतानी चाहिए और उसे आगे लेकर जाना चाहिए। फिर देखना आपकी मनोवृत्ति में उसे महत्वता देना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंजेबल आ जाता है। यही बात करते हैं कि आप कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रहे हैं,
अक्सर स्ट्रगल होता है, लेकिन उस स्ट्रगल में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बार-बार गिरता है, बार-बार, लेकिन गिरता बार-बार नहीं है, वो एक ही बार गिरता है। उस एक बार से बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को हताश, निराश महसूस ऐसा कर लेता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये हुआ। वैसे ही कुछ लोग भी होते हैं, जो आपको उठने नहीं देते। वो लोग कौन से थे? आपके घर में भी होते हैं, आपके ऑफ़िस में भी होते हैं, आप बाहर निकलेंगे वहाँ पर भी होते हैं। होता क्या है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा तो ये कुछ होना ही नहीं था। जब वो लोग ऐसा कहते हैं तो आपका मनोबल और ज़्यादा गिर जाता है, तो आपको अपने मनोबल को गिराना नहीं है, आपको अपना मनोबल आगे बढ़ाना है। वो बढ़ाएँगे कैसे? आपको इधर से सुनना और इधर से निकाल देना, आपको महत्ता नहीं देनी है, आपको उनकी ज़्यादा सुननी नहीं है, आपको इग्नोर करते हुए चले जाना, लेकिन अपने मन में दृढ़ रहना है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ। अपने फैसले पर अगर आप खड़े रहते हैं, तो आप सत्य हैं, आप आने वाले समय में बहुत अच्छे बनेंगे। यही चीज़ें हैं कि आपको 4 से 5 महीने का समय है, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, कोई भी प्रक्रिया आप थोड़े समय तक करिए। आप किसी भी चीज़ पर हर रोज़ काम अपने जीवन में 3 चीज़ें मेंशन करके चलिए, और ये 3 चीज़ें आप सिर्फ़ 4-5 महीने, सन 2025 लगने में अभी 5 मंथ बाकी हैं। साढ़े 4-5 मंथ का समय है। अगर इस मंथ में अगर मैं आप मुझे 100% कमेंट करेंगे कि मैम आपके कहने के अनुसार काफ़ी कुछ बदल गया, लेकिन इस टिप्स पर आप काम करके देखिए, आपके जीवन में आपको 3 किताबें मेंशन करके रखनी चाहिए। किन किताबें पढ़िए आप ये 5 महीने अपने दिनचर्या के हिसाब से जो भी आप कार्य करते हैं, उसके बाद आपको 3 किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। एक किताब जो आध्यात्म से संबंधित है, आध्यात्म मतलब जैसे कि हिंदू धर्म से भगवत गीता उठा लीजिए आप, या रामायण उठा लीजिए। ये इस तरह की आपको कोई भी एक किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। एक किताब आपको अपने करियर के हिसाब से, जो भी आप किसी भी क्षेत्र में, जिसमें भी आपका स्किल में आप कार्य करते हैं, उससे संबंधित आपको अवश्य करनी चाहिए। यही एक थर्ड किताब आप लेंगे जो आपको लगता है कि जो सामाजिक तौर पर मानसिक डिप्रेशन या मोटिवेशनल बुक्स के संबंधित, आप उसे पढ़ेंगे। डेली के 2 पेपर या 2 पेज या 2 दोहे या 2 लाइन, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप मेंशन करके चलिए। आपकी थॉट में, आपके विचारों में, आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा, और जब आप 2025 में नया कदम रखेंगे, आप उतरेंगे, तब आज के आस-पास के लोग भी देखते रह जाएँगे कि आप कौन हैं? क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव आएगा, और कहते हैं ना, जुट-जुट अभ्यास करने से तो बहुत कुछ बदल जाता है। अगर आप एक दिन आपने कोई भी सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, या आपने कुछ भी कार्य करना स्टार्टेड किया है, तो पहले दिन दिक्कतें आती हैं, पहले दिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दूसरे दिन कम होती है, तीसरे दिन उससे भी कम, और फिर तो फटाक से आप यूँ चुटकियों में हर काम करके रख देते हैं। तो वैसे ही आप अपने आप को इतना भी किसी पर आधारित मत रहने दीजिए, या किसी को, अपने आप को इतना बेकार मत समझिए किसी के कहने से, क्योंकि आपको किसी के मोहर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने ऊपर कार्य करना है। और कोई भी कार्य, अगर आप किसी भी स्किल में, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो 1 से 3 साल का समय बहुत लंबा पीरियड होता है, लेकिन उस 3 साल में अगर आप उस बिज़नेस में टिके, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस क्षेत्र में आप टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। कुछ लोग, क्या होता है कि आपने आज कार्य स्टार्ट किया, कल नहीं चल रहा, बंद कर दिया, परसों थोड़ा, देखिए अप और डाउन आता रहता है, लेकिन अपने फैसले पर आपको अडिग और अटल खड़े रहना है। जब आप अडिग खड़े हैं अपने फैसले पर, तो 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन आपको फेल होने के बाद नर्वसता नहीं लानी है। अपने अंदर ऐसे विचार नहीं लाने, नेगेटिव बारे में तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव थिंक रखना, अपने फैसले पर खड़े होना है। जब आप खुद खड़े होंगे, तो आने वाले लोग, और तब तक कमेंट मत करिए, तब तक आप स्टेबल ना हो, आप खड़े ना हो किसी मुकाम पर। अगर उससे पहले आप किसी को जवाब देते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझता। तो आपको तब तक चुप रहना है। अगर आपके इर्द-गिर्द वाले कुछ भी बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनको जवाब नहीं देना, इग्नोर करना है। लेकिन आपको इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि आपको ये 5 समय चाहिए अपने आप को रिलैक्स फ़ील कराने के लिए, अपने आप को इतना शांत, संयम स्वभाव पर रखने के लिए, ताकि आपका माइंड भटके नहीं, आपका माइंड परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को और अपने माइंड को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। अगर आप परेशान करेंगे, तो इन 5 महीनों में आप अपना टारगेट गोल नहीं कर पाएँगे। तो सिर्फ़ आपको अपने उस पर फ़ोकस रखना। अगर आप उनसे बहस करेंगे, तो आपको खाली चिंताएँ मिलेंगी, डिप्रेशन मिलेगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, सोच से मिले, शरीर से मिले, और जब आपका माइंड शारीरिक तरीके से सही नहीं होगा, मानसिक तरीके से सही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी तो
खुद सही रिएक्ट नहीं करेगी, वो खुद थकन हो जाती है। अक्सर किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कोई बात होती है, आपको कोई कुछ कहता है, आप हर्ट हो जाते हो, आपकी बॉडी का नहीं काम करती, या आपको ऐसा फील होता है कि मुझे फीवर हो गया, मैं किसी से बात नहीं करनी चाहती या मैं करना नहीं चाहता, किसी से बोलना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आपको लोगों से कम ही रिलेशन बनाकर रखना, उनसे कम ही बात करनी है, अपने आप को अच्छा फ़ील कराना। उसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग वॉक, योगा क्लास या जिम, या आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको अवश्य ही अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, जिससे आपको फ्रेश फ़ील हो और आप अपने आप को तरोज और ताज़ा महसूस करेंगे, तभी आप ये गोल अचीव कर पाएँगे। तो ये थे छोटे-छोटे से टिप्स जो आप अपने आप में करके, और प्लीज़ मुझे अवश्य कमेंट करना, और इन छोटे-छोटे टिप्स से आप काफ़ी बदल सकते हैं। आपका 2025 आने वाला जो समय है, वो इतना बेहतर होगा कि आप समझ नहीं सकते, और ये टिप्स आप यूज़ करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अभी तक नहीं किया। ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, और ये 2-3 दिन जो रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए मैं कुछ आप लोगों के लिए बीच आ नहीं पाई। अब आगे कंटिन्यू डेली रहूँगी, तो तब तक के लिए आप अपने राधा सोशल मीडिया को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।